बेगूसराय में चोरों ने एक नई वारदात को अंजाम दिया। बीती रात एक बंद पड़े घर में अज्ञात चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़ आभूषण, नगद रुपए और महत्वपूर्ण कागजात की चोरी कर ली। घटना नगर थाना क्षेत्र के संतर मोहल्ला वार्ड संख्या 13 की है। बताया जा रहा है कि गृह स्वामी सतीश सिंह अपने परिवार के साथ किसी कार्यक्रम में भाग लेने बाहर गए हुए थे। अहले सुबह जब लौटा तो देखा कि घर के मेन गेट का ताला टूटा हुआ है। चोरों ने घर के अंदर रखे बक्से से सोने का चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, आभूषण, 20,000 नगद रुपए और महत्वपूर्ण कागजात की चोरी कर ली। घटना की सूचना नगर थाना पुलिस को दी गई है, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुट गई। मामला मोतिहारी के पीपरा कोठी थाना क्षेत्र स्थित ढेकहा गांव से सामने आई है, जहां कल रात्रि फिर एक युवक की हत्या कर अपराधियों ने उसके शव को सरही में फेंक दिया था। मृतक ढेखा के ही 30 वर्षीय सिकंदर पासवान है, जो कल शाम साइकिल से निकले तो थे और देर रात तक वापस नहीं लौटे। परिजनों के द्वारा काफी खोजबीन किए जाने के बाद पता लगा कि उनका शव गांव के सरही में फेंक दिया गया है। परिजनों ने आपसी दुश्मनी में युवक की हत्या का आरोप लगाया है। वहीं घटना की सूचना पिपरा कोठी पुलिस ने शव को अपनी अभिरक्षा में लेकर सदर अस्पताल ले गई है। गुरु ग्रंथ साहिब के 470वें प्रथम प्रकाशोत्सव पर कटिहार के बरारी लक्ष्मीपुर गुरुद्वारे में गुरु पर्व के समापन के मौके पर कई तरह के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। लक्ष्मीपुर गुरुद्वारे के बारे में कई इतिहास छुपे हैं। सन 1817 में इस गुरुद्वारे की स्थापना की गई थी। वहीं 6 बार कटाव का दंश झेल चुका ये गुरुद्वारा 1990 में काढ़ा गोला में स्थापित किया गया है। तब से यहाँ पर किसी तरह के धार्मिक आयोजन भव्य तरीके से होते हैं। इस आयोजन के अवसर पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री निखिल कुमार चौधरी ने भी शिरकत की। वहीं कांग्रेस के कद्दावर नेता सदानंद सिंह के निधन से बिहार के राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, तमाम दिग्गज निधन पर दुख प्रकट कर रहे हैं, संवेदना प्रकट कर रहे हैं और भगवान से विनती कर रहे हैं कि उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। मूल रूप से भागलपुर जिले के रहने वाले सदानंद सिंह काफी लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद उनको इलाज के लिए पटना के सगुना मोड़ स्थित क्यूरस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। सदानंद सिंह की यूं ही पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिनती नहीं होती है। वहीं बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह के निधन के बाद उनका पार्थिव शरीर विधानसभा लाया गया, जहां विधानसभा अध्यक्ष सीएम नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, तारकिशोर प्रसाद समेत तमाम दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बेतिया में नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र के नवतनवा पंचायत के ठठवा गांव से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। अज्ञात अपराधियों ने 5 वर्षीय बच्चे की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया। चारा लेने गए लोगों ने गन्ने के खेत में देखा कि बच्चे का शव पड़ा है, जिसके बाद लोगों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। मौके पर पहुंचे नरकटियागंज एसडीपीओ ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हत्या किसने की और क्यों की, इसे लेकर जांच की जा रही है। मोदी सरकार में मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का आज 70वां जन्मदिन है और इस मौके पर उनके गृह जिले लखीसराय में समर्थक और परिजनों ने सुप्रसिद्ध अशोक धाम मंदिर में रुद्राभिषेक और वृक्षारोपण कर उनके यशस्वी एवं दीर्घायु होने की कामना की। मौके पर उपस्थित डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा ने कहा कि गिरिराज सिंह सामाजिक सरोकार से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सदैव मुखर रहते हैं। यही कारण है कि वो काफी लोकप्रिय हैं। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर मंत्री गिरिराज सिंह के जन्मदिन को मनाया और उनकी लंबी आयु की कामना की। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। भाजपा विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा मचाया और आसन के समक्ष जाकर जमकर नारेबाजी की। अपनी मांगों को लेकर पक्ष और विपक्ष के विधायक वेल में आ गए और जमकर हंगामा मचाया। विपक्ष ने जहां नियोजन नीति रद्द करने की मांग की, वहीं सत्ता पक्ष के विधायक सीपी सिंह से माफी की मांग की। सत्ता पक्ष के विधायकों ने सीपी सिंह के बन्ना गुप्ता पर दिए गए बयान पर माफी की मांग कर जमकर हंगामा मचाया। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने सदन के बाहर बैनर और पोस्टर को लेकर जमकर प्रदर्शन किया और धर्म विशेष के लिए अलग कमरा अलॉट करने को लेकर अपना विरोध जताया। पोस्टर लेकर सदन के बाहर प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार को तुष्टीकरण की नीति छोड़नी चाहिए, नहीं तो इस मामले को बीजेपी जनता की अदालत तक ले जाएगी और सदन से लेकर सड़क तक स्पीकर के फैसले का विरोध करेगी। वहीं विपक्षी पार्टियां नेताओं ने बीजेपी
बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर हंगामा बेकार का बताया और कहा कि बीजेपी को जनहित के मुद्दों को उठाना चाहिए, न कि इस तरह के मामले को। पलामू में 25 लाख के इनामी माओवादी विमल यादव ने सरेंडर कर दिया है। झारखंड पुलिस के बड़े अधिकारियों के सामने माओवादी ने आत्मसमर्पण किया। विमल यादव बूढ़ा पहाड़ इलाके के दस्ते का नेतृत्व करता था। बताया जा रहा है कि विमल ने AK-47 हथियार के साथ सरेंडर किया है। हालांकि पुलिस की तरफ से अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। वहीं जातीय जनगणना को लेकर अब झारखंड में भी इसकी सुगबुगाहट तेज होने लगी है। इस जनगणना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन ने भी पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए समय मांगा है। इस मामले में पीएम को एक चिट्ठी लिखी गई है, जिसमें पीएम से सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के मिलने को लेकर समय और तारीख की तलब की गई है। मुलाकात के दौरान इस मामले पर पीएम को यह प्रतिनिधि मंडल एक पत्र भी सौंपेगा। बताया जा रहा है कि इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में कुल 9 सदस्य होंगे। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि कैसे इलाज के रुपए जमा नहीं करने पर एक शख्स को अस्पताल ने 7 दिनों तक बंधक बना लिया। घायल हालत में मदद की गुहार लगा रहा ये शख्स है बिहार के बेलहर का रहने वाला संजीव। दरअसल 19 अगस्त को इसकी पत्नी गैस पर खाना बनाने के दौरान जल गई थी और इसे बचाने के दौरान संजीव भी झुलस गया। बाद में महिला को देवघर के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। संजीव अपनी पत्नी की लाश को लेकर गांव चला गया, लेकिन कुछ दिन बाद उसे अस्पताल की तरफ से फोन आया, जहां कहा गया कि अस्पताल ने उसकी पत्नी के इलाज के बिल माफ कर दिए हैं और वो चाहे तो अस्पताल में आकर अपना इलाज करा सकता है। लेकिन जब संजीव कुमार एडमिट हुए तो इससे उसके पत्नी के इलाज के सारे पैसे मांगे गए और पैसे नहीं देने पर 7 दिनों तक बंधक बनाए रखा, लेकिन मौका देखते ही वो फरार हो गया। बिहार में कोरोना काल खत्म होने के बाद अब वायरल फीवर ने स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ा दी है। दरअसल पटना, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। मौजूदा वक्त में स्थिति ये है कि पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बेड फुल हो गए हैं। एक बेड पर 2 बीमार बच्चों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल के अधीक्षक विनोद कुमार सिंह ने कहा कि अब अगर बच्चे अस्पताल पहुंचेंगे तो फर्श पर ही इलाज करना होगा। दरअसल बात सिर्फ पटना की ही नहीं है, मुजफ्फरपुर के SKMCH में भी 230 बच्चे इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें तो वायरल बुखार का कहर बदस्तूर जारी है। जिले के अस्पतालों में अब तक कुल 230 वायरल फीवर से पीड़ित बच्चे भर्ती हुए हैं। प्रशासनिक रिपोर्ट के मुताबिक 110 बच्चे SKMCH में भर्ती हैं। वहीं बाकी बच्चों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। इससे बचाव के लिए जिला प्रशासन की तरफ से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। सुपौल सदर थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या 18 में इस्लामपुर में अहले सुबह सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक बेरहम पड़ोसी ने घर के सामने से गुजर रही 6 साल की मासूम बच्ची की हत्या करके शव को उसके घर में ही दफना दिया। पीड़ित परिजन मोहम्मद हसन का आरोप है कि उसकी 6 साल की मासूम बेटी सानिया उर्फ आमना उस समय आरोपी मोहम्मद राशिद के घर के सामने से गुजर रही थी और सानिया ने आरोपी को उसको अपने ही घर में चोरी करते देख लिया। कहा गया कि इसी से बचने के लिए आरोपी राशिद ने बच्ची को अपने कब्जे में लेकर पहले तो गला रेतकर उसकी हत्या कर दी और फिर उसकी लाश को उसके ही घर में दफन कर दिया, ताकि किसी को भनक तक न लग सके। इधर जब देर रात तक सानिया की उसके परिजन ने खोजबीन की, कहीं नहीं मिली तो आरोपी के घर के तलाशी के क्रम में देखा गया कि उसके घर की मिट्टी के नीचे कुछ छुपाया गया है। खोदने पर सानिया की लाश निकली, जिसके बाद सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई भी की। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे इलाज के रुपए जमा नहीं करने पर एक शख्स को अस्पताल ने 7 दिनों तक बंधक बना लिया। घायल हालत में मदद की गुहार लगा रहा ये शख्स बिहार के बेलहर का रहने वाला है। संजीव इनका नाम है। दरअसल 19 अगस्त को इनकी पत्नी गैस पर खाना बनाने के दौरान जल गई थी और इसे बचाने के दौरान संजीव भी झुलस गया। बाद में महिला को देवघर के ही एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। संजीव अपनी पत्नी की लाश को लेकर गाँव चला गया, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अस्पताल की तरफ से फोन आया और उसे ये कहा गया कि अस्पताल में अगर वो अपनी पत्नी का इलाज कराता है तो उसका बिल माफ कर दिया जाएगा और वो चाहे तो
अस्पताल में आकर इलाज करा सकता है। लेकिन जब संजीव कुमार एडमिट हुआ तो इससे उसके पत्नी के इलाज के सारे पैसे मांगे गए।